Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following complexes exhibits the highest paramagnetic behavior? Option A V GLY whole twice, OH whole twice, NH3 whole twice positive. Option B FeEn BPy and ammonia twice 2 positive. Option C CO OX whole twice, OH whole twice 2 minus. And option D Ti NH3 6 3 positive. Where GLY is glycine, EN is ethylene diamine, and PPY is bipyridyl myodine. Atomic number of titanium is 22, vanadium 23, iron 26 and cobalt 27. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। हमें पूछा इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के। जिस कॉम्प्लेक्स में जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं टाइटेनियम NH3 पॉजिटिव की। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, तो टाइटेनियम क्या होता है 3d2 4s2। यहाँ टाइटेनियम +3 में है, 3d2 4s2 का क्या बनेगा 3d1 बनेगा। ठीक है जी। तो इसके केस में हमारे पास 3d1 केस में अगर मैं बातें कर रहा हूं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है टाइटेनियम के केस में। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास वेनेडियम ग्लाइसिन होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस, अमोनिया होल ट्वाइस पॉजिटिव। ये हमें दे रखा है। हमें पता है अगर मैं यहाँ पे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लेके आऊंगा तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने x मान लिया। ग्लाइसिन के ऊपर चार्ज कैसा होता है -1 का चार्ज होता है। OH के ऊपर कैसा चार्ज होता है -1 का, इट इज इक्वल टू 1। तो x -4 इक्वल टू 1। तो यहाँ वेनेडियम है +5 स्टेट में। वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी होती है 3d3 4s2। तो +5 स्टेट में वेनेडियम कैसा हो जाएगा, वेनेडियम +5 विल बी 3d0। तो इसके केस में तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, n विल बी इक्वल टू 0। अब हम हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ, दैट इज FeEn बाइपेरिडिल, FeEn बाइपेरिडिल अमोनिया होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकाल के लानी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की x माना, En हमारा न्यूट्रल है, बाइपेरिडिल हमारा न्यूट्रल है, अमोनिया भी न्यूट्रल है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, आयरन होता है 3d6 4s2, तो आयरन +2 क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारे En बाइपेरिडिल और अमोनिया है ये सारे के सारे कैसे लिगेंड्स है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में हमारे को क्या देखने को मिलता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो अगर मैं आयरन के 3d इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखूंगा इस तरीके से तो क्या देखने को मिलेगा, 3d इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से हमारे को पेयरिंग देखने को मिलेगी। तो इसके केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0 हो गए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स तो हमारा कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक ही हो जाएगा, इसमें तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ही नहीं। अब फोर्थ कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CO ऑक्सिलेट ट्वाइस OH होल ट्वाइस 2 माइनस, CO ऑक्सिलेट ट्वाइस OH होल ट्वाइस 2 माइनस। तो यहाँ पे अगर मैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लाता हूँ X2, ऑक्सिलेट पे चार्ज होता है -2 का, OH पे चार्ज होता है -1 का। तो ये हमारे पास आ गया +4 में। कोबाल्ट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2, यहाँ कोबाल्ट है हमारे पास +4 में, सो इट विल बिकम 3d5। अब हमें क्या पता करना है, नेचर ऑफ द लिगेंड के बारे में पता करना है। हमारा जो ऑक्सिलेट और जो OH हमारे ऑक्सीजन डोनर लिगेंड होते हैं वो हमारे पास वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हमें 3d5 की अगर अरेंजमेंट चेक करनी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, पहले एक एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, ऑप्शन सी में है, तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा। हेंस हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।